Hello everyone, welcome to E-Times and today I have with me Con, the vibe girl, Nara Chopra. Thank you. Welcome to E-Times first of all. Thank you so much and thank you for vibing with me on the Big Boss in the Big Boss house. Yeah. Tell me, 3 महीने 3.5 महीने की जर्नी ख़त्म की है बाहर आके. How does it feel? सबसे मिलना, सबको देखना. I feel like a warrior princess जो जीत के बाहर आई है. Second runner up, बहुत खुशी है. First in girls, so बहुत एक्साइटेड हूँ. यहाँ तक पहुँची हूँ तो बहुत सारा रोलर कोस्टर राइड रहा है. एंड ऑडियंस के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आपके प्यार और सपोर्ट के साथ यहाँ तक पहुँची हूँ. आपने इतना वोटिंग किया, उसके लिए थैंक यू. मेरे को तो कोई जानता भी नहीं था. मैंने ना सोशल मीडिया हायर किया, ना कोई पीआर हायर किया, बट फिर भी आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. एंड आगे भी मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी और आप मुझे हमेशा बहुत प्यार दीजिएगा. थैंक यू. मनारा, ऑल्सो थ्रू आउट योर जर्नी हमने देखा कि जैसे आपने बोला उतार चढ़ाव वाला आपकी जर्नी रही. आपने अभी बहुत पॉजिटिव चीज़ें गिनवा दी, लेकिन एक तरीका ये भी है देखने का कि इतने पास आकर विनर आप बनना चाहते थे और आप कह भी रहे थे बार बार अभी फिनाले में कि ऐसा लग रहा है जैसे एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले की नर्वसनेस. तो बुरा लग रहा है कि पास आकर ट्रॉफी नहीं मिली. बिल्कुल लग रहा है, बिकॉज इसके 2 रीज़न्स हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सनालिटी का शो था और यहाँ पे आपको ट्रू पर्सनालिटीज़ दिखानी चाहिए थी. और मुझे जहाँ तक अभी बाहर आई हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, उनको मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी और रिलेटेबल लगी है. तो मुझे लगा कि फाइनल जो कंपटीशन होगा वो मेरे और अभिषेक के प्रॉबेबली बीच में होना चाहिए था. क्योंकि अभिषेक भी जैसा भी था उसने शो में अपनी कहीं ना कहीं सच्चाई ही दिखाई है ना. अगर वो किसी को कुछ बोल रहा है या कोई उसको बोल रहा है और उसका एक लहजा दुनिया को अच्छा लगा है, तो बट वो है तो वो सही में ही वही इंसान ना. बट मुनव्वर के केस में मुझे लगता है उन्होंने तो पहले कुछ अपने आप को और दिखाया और अभी कुछ और. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. एंड सेकेंड चीज़ मुझे ये लगा कि शायद मैं जीतती, बट मैंने अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे के जाना चाहिए था, अपने पीआर पे, अपने डिजिटल मीडिया पे, ताकि लोग मुझे और वोट्स करते और मैं आगे बढ़ती. बट जो भी है मैं उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हूँ. ऑल्सो एक अंकिता के साथ लास्ट में या कहें पहले दिन से कोई ना कोई तो अनबन हो रही थी. फाइनली व्हाट इज़ द इक्वेशन? विल यू स्टे फ्रेंड्स या ये राइवलरी आगे भी शुरू रहेगी? आई थिंक गेम से बाहर आके एवरीबडी इज़ फाइन, एवरीबडी इज़ फ्रेंड्स. आई थिंक वो भी घर को बहुत मिस करी थी कहीं ना कहीं, अपनी फैमिली को, अपनी मॉम को, अपने डॉग्स को. एंड या आई थिंक विकी भाई इज़ देयर, विल सी. लेकिन बुरा लगा जब आपके ऊपर टैग लग रहे थे, तो कि आप बीच में आ रही हैं, आप उनको चिढ़ा रही थी. हमने देखा आपको, आप रो भी रही थी. यू हैड योर वीक मोमेंट्स. व्हाट यू हैव टू से? आई थिंक जब एक बार वो टास्क हुआ था जहाँ पे उन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ डाल दी थी, उसके बाद हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था जो एकदम करेक्ट डिसीजन था. बिकॉज जिस तरह से हमारे ऊपर चीज़ें हुई और हमें टास्क के लिए कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा, उसके बाद भी अंकिता जी आके कुछ अलग सी बातें बोल रही थी. और ऑनेस्टली मैं उन बातों का जवाब नहीं दे पाती. वन इज़ बिकॉज मुझे एक उनके लिए रिस्पेक्ट है, वन इज़ मुझे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, शी बीइंग द सीनियर. थर्डली वो विक्की भाई की वाइफ है एंड मुझे लगा कि उनको सिर्फ एक टास्क की तरह लेना चाहिए, बट उन्होंने उसको ज़्यादा ले लिया. सो या दैट वाज देयर. मैं इमोशनल इसलिए हो गई थी कि ऐसा क्यों बोल रही हैं ये, मुझे लगा कि वो फिर वो गैंगिंग अप शुरू हो रही है. बट नाउ आई थिंक दे विल बी फाइन आउटसाइड. एक और इल्ज़ाम लगा आप पे ऊपर कि आप मुनव्वर की वजह से टॉप 5 तक पहुंची हैं. आप दोनों की फ्रेंडशिप बिग बॉस ने स्टार्ट करवाई, लेकिन फिर आप दोनों के दोस्ती भी हुई, अनबन भी हुई. यू हैड योर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स. बट जब ये टैग लगना कि आप किसी की वजह से यहाँ तक पहुँची है, व्हाट यू वांट टू से? आई थिंक येस, मुनव्वर की से दोस्ती बिग बॉस ने कराई, बट घर के अंदर मुनव्वर का बहुत अलग फ्रेंड सर्कल था और मेरा बहुत अलग फ्रेंड सर्कल था. हम दोनों का फ्रेंड सर्कल कभी, मेरा बहुत हैप्पी गो लकी फ्रेंड सर्कल था और उसका मुझे नहीं पता क्या फ्रेंड सर्कल में वो क्या कॉन्वर्सेशंस करता था. घर जाऊंगी तो देखूंगी. तो आई डोंट थिंक मैं मुनव्वर की वजह से यहाँ पे हूँ. अगर मैं मुनव्वर की वजह से यहाँ पे होती तो मैं नॉमिनेशंस डिस्कस करती. वो जैसे लोगों के साथ गेम डिस्कस करता था, वो मेरे साथ भी गेम डिस्कस करता था.
करता, बट हमारा एक नेचुरल बॉन्डिंग था। जब हम दिमाग के कमरे में रहने लग गए वो होने लग गया, बिकॉज आई यूज़ टू मिस माई फैमिली, क्योंकि मेरे को वो इमोशनल क्वोशंट चाहिए होता है अपनी बहन से, अपनी मम्मी से जो मिलता है। और वहाँ पे मुनव्वर था एंड आई थिंक मैं इमोशनली उससे कनेक्टेड हो गई एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। बट मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने बहुत फैंस कमाए हैं, क्योंकि लोगों को मेरी वाइब और मेरी कूलनेस अच्छी लगी और वो मुझसे रियल में कनेक्ट हुए हैं। ऑल्सो यू नो लास्टली अगर आपकी जर्नी में एक और टैग आपके ऊपर लगा तो वो ये था कि आपके दिल में मुनव्वर के लिए कुछ अलग फीलिंग्स है, जो आपने बार बार क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि यार दोस्ती है उससे ज़्यादा नहीं है। उसके वजह से कोई ऑकवर्डनेस आई थी आप में कहीं ना कहीं? देखिए, मेरे लिए जो फीलिंग्स से ऊपर होता है वो होता है प्यार। और प्यार को लेके जब देखिए मैं दोस्तियों को लेके इतना जज्बाती हो जाती हूँ, तो अगर मेरे को किसी से प्यार होगा तो मैं उसके लिए कितना इमोशनली रहूँगी। एंड आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ गर्ल जो फ्लिंग्स में बिलीव करती है कि आज ये है, कल दूसरे में कहीं और गए तो कहीं और, थर्ड डे कहीं और गए तो और। आई एम नॉट लाइक दैट। ना मेरी घर पे मुझे इस तरह से समझाया गया है, बताया गया है, रेस किया गया है। सो आई एम नॉट लाइक दैट। सो आई डोंट थिंक, आई थिंक वो एक बस एक इमोशनल क्वेश्चन था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मेरी सिस्टर भी आई थी, उसने भी शो पे बोला था कि आपने उसको समझा शो पे, एंड वी आर जस्ट हैप्पी फॉर दैट। एंड उसका जो लाइफ है, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, मी एंड माई कंप्लीट फैमिली।